बात करेंगे ग्लास प्रिज्म की। ठीक है, ग्लास प्रिज्म क्या क्या करता है, क्या क्या फिनोमिनास करता है, उससे क्या क्या होता है, सारी बात यहीं पे इसी टॉपिक में कर देंगे। ठीक है, पहली बात आती है इंसिडेंट रे आती है। ग्लास प्रिज्म जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट पे इंसिडेंट रे आती है, उसी सेम पॉइंट से सरफेस के 90 डिग्री एक चीज बनती है जिसका नाम है नॉर्मल। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझने वाली है, इंसिडेंट रे आई है, एयर से ग्लास में आई है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो बेंड टुवर्ड्स क्या हो गई नॉर्मल। अगर ये बेंड नहीं होती तो कैसे जाती, सीधी, समझ लाइक दिस। ठीक है, अब ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, और बेंड होने के साथ साथ एक्चुअली क्या होती है, व्हाइट लाइट आई थी, सन की लाइट थी एग्जांपल के लिए, व्हाइट लाइट थी। कौन सी लाइट थी, व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट का बीम था कैसे, तो व्हाइट लाइट को इस ग्लास प्रिज्म ने 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, the splitting of white light into 7 color is known as dispersion of white light। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं dispersion, जिससे कितनी लाइट निकलेगी 7। अब जैसे यहां पे लाइट आई, ठीक है, एक को समझते हैं, बाकी को इतना खाना बनाएंगे गलत बन जाएगा। यहां पे लाइट आई, अब क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ग्लास से एयर में आएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे ही इनके साथ भी होगा अवे, है ना। यस सर, ऐसे होता है। अब जो ये बने हैं इनका नाम है विबग्योर। विबग्योर मतलब हम लोग इनके कलर्स को लर्न करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब जो आपके पास बंच ऑफ 7 कलर आए उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की क्या डेफिनेशन है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। उस डिस्पर्जन में बना गया 7 कलर, उस 7 कलर्स के बंच को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और उनके नाम क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब समझो, अब हुआ क्या, ये अगर ग्लास प्रिज्म बीच में ना होता तो ये लाइन सीधी जाती, लेकिन ग्लास प्रिज्म बीच में है तो ये लाइट कैसे हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, बेंड हो गई। अच्छा, बेंड हुई है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट हुई है ना, ये लाइट ऐसे जानी थी, जबकि कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो डेविएट होगी ना अपने रास्ते से। इसको, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है रेड का। ठीक है, और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होता है किसका, वॉयलेट का। वी वॉयलेट है ना। ठीक है, आप लोगों ने रेनबो में कभी वॉयलेट कलर देखा है, क्यों नहीं देखा, होता तो है, होता इसलिए है वो क्योंकि वो गुम हो जाता है। ठीक है, होता है, लेकिन हमारे स्काई में वो ज्यादा गुम होता है। देख, एक लाइट को यहाँ तक आना था, सीधा आना था, ठीक है, अगर वो थोड़ी मोड़ी टेढ़ी होके आएगी तो दिख जाएगी। मैं देख, ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन उसकी लाइट यहाँ आ रही है, मैं देख पाऊंगा उसको, मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सीधी आएगी ना, आएगा समझ। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसकी लाइट कैसे आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आ कैसे रही है, इतनी नीचे आ रही है, देख पाऊंगा मैं उसको, नहीं। अच्छा, इस वाली को शायद थोड़ा सा देख पाऊं, इस वाली को भी थोड़ा सा देख पाऊं, अच्छा इस वाली को देख पाऊंगा, नहीं, इसको नहीं। आप लोगों ने विबग्योर के अंदर, आपने रेनबो के अंदर ब्लू कलर देखा कभी, नहीं देखा, रेनबो में ब्लू कलर, रेनबो देखिए भाई मेरी। ठीक है, इंडिगो को भी देखा है, नहीं देखा, वॉयलेट देखा है, नहीं देखा, उसमें मैक्स टू मैक्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बस। आई बात समझ। और इसी से एक बात आई कि हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो रेड कलर की क्यों होती हैं, ये वाली बात समझ आई। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा डिटेल करते हैं, समझते हैं। पहला तो इंसिडेंट रे, दूसरी जो रे निकली होगी उसका क्या नाम होगा इन रेस का, रिफ्रैक्टेड, और जो लास्ट में निकली इमर्जेंट रे। ठीक है, क्लियर है। इसका एक और डायग्राम बनेगा, अभी तो आप लोगों ने कलर्स के लिए समझाया है, अभी डायग्राम बनेगा जिसके अंदर ये एंगल्स, ये लाइंस, ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड, ये इमर्जेंट रे साफ साफ समझ आएगी। अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाना था, डिस्पर्जन। ठीक है, जो कि क्या है, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर।
फिर बना स्पेक्ट्रम जो कि डिस्पर्सन की प्रोसेस से बना है, और वो कैसे बना है, वो ऐसे बना है। और क्या समझाया, एंगल ऑफ डेविएशन कि कौन सी लाइट कितनी डेविएट होती है, ठीक है। व्हाइट लाइट आई इस डायरेक्शन में, लेकिन ग्लास प्रिज्म था तो एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा रेड का कम होता है, सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है, ठीक है। सबसे कम रेड का होता है, जिसकी वजह से रेड कलर हम लोग वार्निंग साइंस में यूज करते हैं, ठीक है। जो रेड कलर होता है हम वार्निंग साइंस में यूज करते हैं, कहीं पे वार्निंग लगानी होती है, किसी को रोकना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रेड कलर, नियॉन कलर में, ठीक है, रेड कलर। रेड और ब्लैक, वो जो गाड़ी के पीछे ब्रेक लगी हुई है, गाड़ी के पीछे वाली ब्रेक रेड ही होती है, चाहे तू पोर्श ले ले, चाहे तू BMW ले ले, चाहे तू बुगाटी ले ले, चाहे दुगाटी ले ले, चाहे तू यामाहा RX 100 ले ले, पीछे वाली नहीं, पीछे वाली जो लाइट है वो रेड कलर की ही होगी। व्हाइट लगाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरे को भी पीछे वाले को भी, ग्लास रेड होता है, व्हाइट जो रेड डिपेंडेंसी पे रहती है, ठीक है। सर रिफ्लेक्टर भी पीछे तभी तो दिक्कत नहीं सर, है। दिक्कत हो जाएगी ना, रेड मान ले फॉगी है, धुंध चल रही है, फॉग है, ठीक है, फॉग में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, नॉर्मल क्या दिखता है पता है मुश्किल से, इंडिकेटर्स दिखते हैं विच इज ऑफ ऑरेंज कलर, ये जब वो ब्रेक मारेगा तब दिखता है रेड कलर। अगर मान लो उसने ब्रेक मारी और हमें उसकी कार ही नहीं दिखी तो वो कार अगली बार दिखेगी भी नहीं। ये रेड येलो कलर भी कम दिखता है, येलो कलर भी उतना कम नहीं दिखता जितना ब्लू दिखता है, लेकिन कई स्मार्ट लोग अपनी कार की हेडलाइट में कलर क्या लगवाते हैं, व्हाइट। अरे धुंध में गाड़ी कैसे चलाएगा, व्हाइट, लेकिन जो कंपनी ने दी है वो कंपनी ने कौन सा कलर दिया था, पेल येलो, पेल येलो देती है, वो हर एक सीजन को समझते हुए देती है। उसको थोड़ा पता तुम ठंड में गाड़ी चलानी है, गर्मी में चलानी है, या धुंध में चलानी है, या बारिश में चलानी है, उन्हें हर एक सीजन के हिसाब से लाइट दे दी। हैलोजन लाइट वो येलोइश कलर की, जिसके अंदर थोड़ा सा फॉगी होगी तब भी बढ़िया रहेगा, बारिश होगी तब भी रहेगा, अंधेरा होगा तब भी स्पेशल लगवा दे लो व्हाइट लाइट, स्पेशल लोग व्हाइट लाइट लगवाते हैं। कहीं कंपनीज आजकल लगा के देती है व्हाइट लाइट, लेकिन उसके अंदर अंकल मुझे पता है वो येलो कलर भी एलईडी लगवा सकता है, ठीक है। जो कंपनीज लगा के देती हैं वो व्हाइट लाइट तब लगा के देती हैं जब उसके साथ प्रोजेक्टर हैंडलम लगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी ल्यूमिनेंस वैल्यू बढ़ा देंगे तो सामने वाला कुछ सेकंड्स के लिए अंधा हो जाएगा और उसको दिखेगा ही नहीं कुछ, फिर भी दिक्कत, तेरे को ठोक दिया तो अंधे हो गए, ठीक है। तो इसीलिए प्रोजेक्टर हैंडलम लगाते हैं, वो सीधा अपने पोजीशन पे जाके ही मैच करेगा, मतलब लेंसेज लगा के इसमें प्रोजेक्टर के अंदर, जो लेंस प्रोजेक्टर के अंदर लगता है ना वही लेंस यहाँ लगा दिया, निकलेगा सीधा आंख में नहीं जाएगा, सीधा जमीन पे जाएगा, उसका एक एंगल सेट कर दिया। अगर ब्राइट लाइट चाहिए देन यूज द प्रोजेक्टर लैम्प, अदरवाइज नॉर्मल लाइट है तेरे पास, तू मिरर से यूज कर रहा है अपनी लाइटिंग, तो फिर हैलोजन लाइट लगा जो कंपनी के साथ आई है, उससे बड़ा मत, सामने वाले को परेशान क्यों करना, ठीक है ना। तो ये वाली बात हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इससे समझ आती है। आपने देखा होगा ये 3 कलर हमारे पास हैजार्डस लाइट्स के अंदर या अपने ट्रैफिक लाइट्स के अंदर होते हैं। रेड कलर रोकने के लिए ही क्यों होता है, क्योंकि रोकना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग देखोगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से भी रेड लाइट दिख जाती है, ग्रीन नहीं दिखती, क्यों, ग्रीन का एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरेटिवली रेड से, इसीलिए रेड रुकना जरूरी है, चलना जरूरी है। मान ली यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे ये ऐसे एक चौराहा है, ठीक है, यहाँ इसको रेड दिख रही है, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा, इसको रेड दिख रही है, इसको रेड दिख रही है, मान ले इसको कुछ दिख नहीं रहा तो ये चलेगा नहीं, तो बच जाएगा ना, तो बच जाएगा। तो रेड तो बाकी सबको दिख ही रही है तो बाकी रुकेंगे ही रुकेंगे, इसको कुछ नहीं दिख रहा तब भी ये खड़ा ही रहेगा, ज्यादा स्मार्ट हुआ चल पड़ेगा, है ना। और ज्यादा स्मार्ट हुआ पता लगा उसकी रेड लाइट ही खराब थी, इसकी ग्रीन हो रखी थी और ये चल पड़ा था करके, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा इसीलिए देखते हुए सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को समझते हुए कोई न्यू इन्वेंशन करनी है तो तब करते हैं, ऐसे ही नहीं। एरोप्लेन के अंदर से लाइट इतनी ऊपर से नीचे तक दिख रही होती है आप लोगों को, रेड कलर की होती है, ठीक है, ब्लिंक हो रही होती है, ब्लिंक हो रही होती है। वो हमारे लिए नहीं होती कि हमारी छत के ऊपर से कितने एरोप्लेन गए, वो उनके सिग्नल के लिए पता लगाने के लिए, उनके सिग्नल्स के लिए भी नहीं होती, वो होती है जो बैठ के टावर में नहीं बैठे होते, वो चेक एयरपोर्ट के आसपास, वो देख रहा होगा भाई एरोप्लेन कहाँ है, कहाँ पे लैंड करेगा, तो वो देख रहा होगा उसको, एकदम से सिग्नल दे रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है मैं ऊपर हूँ हवा में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हैं? हाँ, एक इस पर पे, ठीक है ना। वो सब चीजें इसीलिए वो रेड कलर की है, क्योंकि वो तो बादलों के अंदर है, वो जो उड़ा रहा है वो किसमें है, बादलों के अंदर, तो वो भी कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करके लाइट आ जाती है,
ठीक है ना, बहुत डेंस है तो मुश्किल वो होता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है रेड कलर की तो कुछ ना कुछ तो हाँ आ जाए। क्लियर है, चले आगे। तो ये समझ आ गया। अब इसके बाद इसका एक न्यू डायग्राम बनेगा जो कि समझोगे, समझ एकदम सेम ही आएगा, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हो सकते हैं मैंने, ठीक है। देखो देखो ये वाला डायग्राम आता है, इंसिडेंट रे जा रही थी, जिस पॉइंट पर टच किया उसी पॉइंट से नॉर्मल निकली 90 डिग्री टू द सरफेस, 90 डिग्री टू द सरफेस जो नॉर्मल निकली। अब ये जो इंसिडेंट रे थी, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होता तो चीजें निकल जाती, क्योंकि है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अब जो ये बेंड हुई इस रे का क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे को ग्लास से बाहर निकलना है एयर में, जिस पॉइंट पर टच करी सरफेस से 90 डिग्री नॉर्मल बनाया, उसके बाद डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो नेक्स्ट रे का नाम क्या है, एमर्जेंट रे। अब इनके एंगल्स, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी वही सेम है। अगला एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंट। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। डन है यहाँ तक? पूरा बस डन हो गया। खत्म। इस नहीं अभी समझना हल्का, एमर्जेंट रे यहाँ निकली है, इंसिडेंट रे अगर ये ना होता तो ऐसे निकलती, तो इन दोनों के बीच में जो डेविएशन आई है दैट इज आल्सो नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में? क्लियर है? यस। देखो हम लोग बात कर रहे हैं रेनबो की। रेनबो कैसे बनता है, उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है बहुत ज्यादा, एक तो सनलाइट होना और उसी समय पे रेनफॉल होना, मतलब बारिश होना, तभी तो रेन आएगी ना। रेन बो, ऐसा बो जो रेन में आता हो, ठीक है। अब सनलाइट जो है वो क्या करेगी, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसको एज अ ग्लास प्रिज्म मानेगी, ठीक है, जिसके अंदर से वही सेम काम करेगी जो कि होते हैं ग्लास प्रिज्म, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। जैसे ग्लास प्रिज्म के अंदर से इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती थी, इसमें होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो हो क्या रहा है, व्हाइट लाइट आई, क्योंकि ये क्या है, वाटर है, तो वाटर के अंदर रिफ्लेक्टेड करके अंदर चली गई, वाटर ड्रॉपलेट है, रिफ्लेक्टेड रे अंदर गई, जैसे अंदर गई डिस्पर्स्ड आउट हो गई, 7 कलर में फैल गई। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर फॉर्म स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। अब 7 कलर्स में ये जैसी गई, इंटरनली वो बाउंस बैक हो गई, क्योंकि अंदर वो एक तरह से रिफ्लेक्टेड सरफेस शो कर रही है अपने आप को, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, वही 7 कलर्स ऑफ लाइट बाहर आई, लेकिन जब बाहर आने वाली थी फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझो, व्हाइट लाइट आई, अंदर गई तो रिफ्लेक्शन की वजह से, उसके बाद होगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। आई बस समझ, और यहाँ अंदर जाके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बाउंस बैक हो गई। अब बाहर आने के लिए उसको वापस क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन, और वो एज अ रेनबो आपको दिखेगी। अब ऑब्वियस ही बात है, जो वॉयलेट कलर है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना, कुछ 3-4 कलर ही दिखते हैं आपको, क्योंकि बाकी सब थोड़ा सा रेड, बाकी सब थोड़ा सा डिस्पर्स आउट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो डिस्पर्स हो, इसकी वजह से हमें वो नहीं दिखती। क्लियर है? समझ आ गई? फिर डन विद इट। सर